सबों को जय मसीह की स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिलके मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर हमें आगे भी अनुग्रह दें। कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दें। उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर उस ताकत को दे ताकि हम चल सकें, औरों के लिए आदर्शमय जीवन व्यतीत कर सकें। परमेश्वर में सहायता करें, हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हम इस दुनिया में रहते वक्त में कई प्रकार के बातें हमें पीछे को आत्मिक जीवन में गिराने के लिए कई बातें हमारा पीछे आ सकता है, लेकिन उसके बीच में भी हमारे एक एक कदम में परमेश्वर का उस अनुग्रह के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए हर दम कोशिश करने की ज़रूरत है। ज़रूर शैतान चालाक है, उसका चाल को हम शुरू से जानते हैं, एक एक बातों में हमारे पीछे लगे रहता है, लेकिन उसके बीच में भी हम उस मसीह यीशु के लिए पवित्रता के साथ नमूनादायक जीवन व्यतीत करने के लिए उन पुराने आदतों को छोड़ करके, जो अंधकार की बातें हैं उन बातों को छोड़ करके ज्योति के साथ या यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हमें हरदम कोशिश करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बतलाती है, इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय 8वें वचन, 11वें वचन और 12वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ के सुनाने के लिए चाहूँगा। वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बातें हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इसमें लिखा है कि उस अंधकार के बातों को छोड़ करके ज्योति में चलने के लिए, क्योंकि अंधकार की बातें, पाप की बातें, जो शैतान के चाल से चलाए जाने वाला जिंदगी, उन तमाम बातों को छोड़ करके मसीह यीशु के लायक उस ज्योति में चलने वाले संतान के समान चलने के लिए उस महान परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में उस बातों को चाहता है, ताकि परमेश्वर जहां हमें ले जाने के लिए चाहता है वहां हम जाएं और हमारे अच्छे चाल चलन के द्वारा, मतलब हम रोशनी में या ज्योति में चलने वाले बातों को लोग देखें, हमारे चाल चलन के द्वारा अन्य लोग भी उस स्वर्गराज में आ सकें। न केवल हम अंधकार की बातों को छोड़ें और ज्योति में भी चलना है। व्यवस्था विवरण उसका 32वें अध्याय 7वें पद में इस प्रकार लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझको बताएगा करके यहाँ लिखा है। यहाँ एक शब्द है प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करने के लिए, मतलब जो बीती हुई बातें हैं हमारे साथ, जिस प्रकार परमेश्वर ने व्यवहार किया, हमें जिस दिशा से ले आकर के उठा करके ऊंचे स्थान में रखा है, और उन बातों को हम कभी भी नहीं भूलना है। परमेश्वर हमारे जिंदगी में जो कुछ किया है उन तमाम बातों को याद करके धन्यवाद के भेंट चढ़ाते रहने के लिए हम कभी भी नहीं भूलना है। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि पुराने दिनों में हमारे जिंदगी जिस प्रकार था, लेकिन आज किस प्रकार जो है परमेश्वर ने हमें ऊंचा करके खड़ा किया, उन बातों को याद करके हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए हम भूलना नहीं है। इसलिए परमेश्वर के जो किए हुए बातों को याद करने के लिए या उन बातों को हम स्मरण करने के लिए, जो हमारे पहले भी जो लोग थे जिनके साथ परमेश्वर भलाई किए हैं, उनके साथ परमेश्वर जो है जो व्यवहार, अच्छा व्यवहार के, उन बातों को पूछ करके उस पर चलने के लिए, उन बातों को याद करके, और परमेश्वर कितना भला है, न केवल उनकी बातों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हमारे जिंदगी में जो बीता हुआ बातों को भी याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इसलिए हमारा अंधकारमय जो जिंदगी जो बीत गया है उसकी ओर हम फिर कभी उसमें नहीं जाना है। दूसरी बात, हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने जो कुछ किया है, हमारे पूर्वज लोगों से परमेश्वर ने जो मसीह यीशु के साथ चलने वाले जो चल रहे थे, उनके साथ परमेश्वर जो भलाई किया है, हमारे साथ जो भलाई किया, उन बातों को याद करने का जरूरत है। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए, धन्यवाद का हृदय के साथ एक एक दिन जीवन निर्वाह करने के लिए परमेश्वर आपको और हमें सहायता करें। धन्यवाद। प्रभु आप सबों का आशीष दे।